एस्ट्रो उत्सव पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा का पहला अर्घ्य दिया जाता है, जो पूरे 4 दिनों तक रहता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करीब 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। छठ पूजा में पहला दिन नहाए खाए का होता है, दूसरा खरना, तीसरा दिन छठ पूजा और संध्या अर्घ का और चौथे दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और पारण करके व्रत को पूरा किया जाता है। इस पर्व को बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि जगहों पर मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस साल कब से शुरू हो रहा है छठ का महापर्व। सबसे पहले बात करेंगे कब है छठ के 4 दिन। इस साल कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि 7 नवंबर को सुबह 12:41 से आरंभ होगी। 8 नवंबर को सुबह 12:35 पर ये समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर छठ पूजा 7 नवंबर को है। इस दिन शाम के समय सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए 5 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन है। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना 6 नवंबर 2024 बुधवार के दिन है। छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ 7 नवंबर गुरुवार के दिन है। छठ पूजा का चौथा दिन उषा अर्घ 8 नवंबर शुक्रवार के दिन है। बात करेंगे अब नहाए खाए की। छठ पूजा के पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:39 पर होगा। इसके साथ ही सूर्यास्त शाम 5:41 पर है। इस दिन व्रती स्नान करती हैं और एक समय भोजन करती हैं। बात करेंगे खरना की। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इस दिन छठी माता के लिए भोग बनाया जाता है। शाम के समय मीठा भात और लौकी की खिचड़ी खाई जाती है। छठ पूजा के पहले अर्घ की अगर बात करें तो छठ पूजा के तीसरे दिन शाम के समय सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। इसके साथ ही बांस के सूप में फल, गन्ना, चावल के लड्डू, ठेकुआ सहित अन्य सामग्री रखकर नदी सरोवर के अंदर खड़े होकर पूजा की जाती है। इस दिन सूर्यास्त शाम 5:29 पर है। उदयागामी अर्घ की अब बात कर लेते हैं। छठ पूजा के चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:37 पर है। इस दिन व्रती अपने व्रत का पारण कर देती हैं। अब बात करेंगे इस व्रत के महत्व की। ये व्रत संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। माताएं अपनी संतान की सुरक्षा और उनके सुखी जीवन के लिए छठ पूजा करती हैं। छठ पूजा का व्रत सबसे कठिन माना जाता है। नहाए खाए के बाद से उगते सूर्य को अर्घ देने तक व्यक्ति को निर्जला व्रत रखना होता है। इसीलिए इस व्रत को सबसे कठिन माना जाता है। तो अभी हमने जाना आस्था के महापर्व छठ के बारे में जरा विस्तार से, साथ ही ये भी जाना कि इसकी सही तिथि क्या है, नहाए खाए खरना और अर्घ का शुभ मुहूर्त क्या है। आशा करते हैं आज का ये खास वीडियो, खास जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपके काम आएगी। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एस्ट्रो उत्सव को और देखते रहें एस्ट्रो उत्सव। धन्यवाद।